नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अक्षय तोमर और आज मैं आपका अपने YouTube चैनल लॉ टूल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे कोर्ट मैरिज को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का हमसे ये सवाल रहता है कि सर मैं कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहा हूं, तो कोर्ट मैरिज की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उसका प्रोसेस रहेगा और क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद कौन कौन से सर्टिफिकेट मुझे मिलते हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरी कोर्ट मैरिज जो है लीगल हुई है, वैलिड हुई है, या किसी ने मुझे नोटरी पेपर तो नहीं दे दिए हैं, ये नोटराइज तो नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लाइंट्स के मन में रहते हैं कोर्ट मैरिज को लेकर के। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके ये सभी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो अगर आप भी एक कपल हैं और कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत तक जाते जाते आपके सभी कंफ्यूजन जो आपके मन में है कोर्ट मैरिज को लेकर के, अगर कोई आशंका है तो वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, क्लाइंट्स के मन में ये रहता है कि हम कोर्ट मैरिज तो कर लेंगे, लेकिन कोर्ट मैरिज की एक सही प्रक्रिया क्या है, कोर्ट मैरिज करने के बाद हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं और असली और नकली सर्टिफिकेट के बीच में हम कैसे फर्क करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई ठग ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप एक कपल है और कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया जान लें। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में सबसे पहले आप एज फैक्टर का ध्यान रखेंगे कि लड़की की एज 18 साल और लड़के की एज 21 साल कंप्लीट होना जरूरी है। गर्ल की एज 18 ईयर्स और बॉय की एज 21 ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी है। अगर इस एज को आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अपने कोर्ट मैरिज को करा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस या आपका पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। और एज प्रूफ के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको विटनेसेस चाहिए होते हैं जो आपकी कोर्ट मैरिज में गवाही देंगे। तो अगर आपके पास ये सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, एज आपकी कंप्लीट है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हैं, तो आप बिना डरे अपने कोर्ट मैरिज को करा सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, आपकी एज भी कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद भी मन में एक डर बना हुआ है कि सर हमारी कोर्ट मैरिज जो है एक लीगल तरीके से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आप ध्यान दें, जब भी आप कोर्ट मैरिज कराने के लिए जाएं तो सबसे पहले ध्यान दें कि आपको कोई भी नोटराइज्ड पेपर पे कोर्ट मैरिज अपना नहीं करा लेना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं। बहुत सी जगह क्या होता है, हमारे पास इस तरह के पेपर को क्लाइंट्स लेकर के आते हैं कि सर हम कोर्ट मैरिज करने के लिए गए थे और हमें ये नोटराइज्ड पेपर बना करके दे दिया है कि आपकी कोर्ट मैरिज हो गई है। तो सावधान हो जाएं, इस पेपर पर कोर्ट मैरिज अगर आपकी कराई गई है तो इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई वैलिडिटी इस पेपर की नहीं है। ये सिर्फ एक नोटराइज पेपर होता है जिसकी कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है और कोई इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं या आपके किसी जानकार के साथ हुई हैं तो ये उसके साथ ये गलत हो गया है। ये कोर्ट मैरिज नहीं मानी जाती है, कोर्ट इसको कोर्ट मैरिज नहीं कंसिडर करता है और आप हस्बैंड एंड वाइफ नहीं कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि तो फिर सही सर्टिफिकेट क्या है, सही तरीका क्या है। तो जब भी आप कोर्ट मैरिज करेंगे तो जिसमें जो प्रोसेस होगा, आपकी सबसे पहले आर्य समाज मंदिर में शादी कराई जाएगी। वहां से आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो आपको कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इसको ध्यान से देख लें। इस सर्टिफिकेट को आपको आर्य समाज मंदिर से इशू कर दिया जाता है। यह है आर्य समाज मंदिर का एक वैलिड सर्टिफिकेट होता है और इसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका एक सेपरेट सर्टिफिकेट ऑनलाइन आता है। आप उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर्टिफिकेट है जो आपको कोर्ट मैरिज के बाद दिया जाता है, जिसको आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो सर्टिफिकेट ये होता है, ये है वो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट जो आपको आपके कोर्ट मैरिज करने के बाद, जब आप कोर्ट मैरिज को रजिस्टर्ड करा देते हैं, कोर्ट में आपके बयान हो जाते हैं और आपकी कोर्ट मैरिज को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल लीगल होता है, बिल्कुल वैलिड होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोर्ट मैरिज करें तो इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर अपने वेरीफाई कर लें कि आपको इसी तरह के सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं, और उसको एक बार गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रीचेक भी कर लें कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कोई इसने फर्जी एडिट तो नहीं कर दिया है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारे सामने क्लाइंट्स के द्वारा ही आती हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया और ये फ्रॉड हो गया।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कोर्ट मैरिज के फ्रॉड से रिलेटेड एक-एक जानकारी मिली होगी और भविष्य में अगर आप या आपका कोई जानकार कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहा है और हमारी हेल्प लेना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्ट मैरिज के अपॉइंटमेंट को बुक करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह के और कोर्ट मैरिज से रिलेटेड और लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस को हम रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं और लीगल जानकारी के लिए अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।